नमस्कार, मैं सपना पब्लिक एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। देश भर में बढ़ते कोरोना के चलते बुलंदशहर के लक्ष्मी नगर में कोरोना से 6 दिनों के भीतर ही एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरा इलाका दहल उठा। अधिवक्ता धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने ऐसा कहर बरसाया कि पूरा परिवार ही टूटकर बिखर गया। इस परिवार में अगर कोई बचा है तो वह 3 साल का मासूम विवान और उसकी बूढ़ी दादी सुषमा। बुलंदशहर के लक्ष्मी नगर में कोरोना के दंश से न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह टूटकर बिखर गया, बल्कि कोरोना ने 4 साल के मासूम विवान और उसकी बूढ़ी दादी को जो जख्म दिए हैं उनके लिए उन्हें भर पाना नामुमकिन है। अधिवक्ता धर्मराज का परिवार 1 साल पहले सड़क हादसे में हुए जवान बेटे प्रमांशु की मौत से अभी उबरा भी नहीं था कि अब इस परिवार को 6 दिनों के भीतर ही एक के बाद एक 3 चिताओं को अग्नि देनी पड़ी, बल्कि परिवार में 4 साल के विवान और उसकी बूढ़ी दादी सुषमा के अलावा कोई बाकी न रहा। पेशे से वकील धर्मराज को 1 सप्ताह पहले हल्की खांसी और बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हुई थी। परिजनों ने उसको शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऑक्सीजन लेवल घट रहा था और धर्मराज में कोरोना के लक्षण भी पाए गए, जबकि लक्षण पाए जाने के महज 6 घंटे के भीतर ही धर्मराज की मौत हो गई। धर्मराज की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी भाभी साधना को भी कोरोना के लक्षण के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उपचार के दौरान साधना की भी मौत हो गई। इतना ही नहीं, साधना की चिता से अभी अस्थियों का फूल चुना भी नहीं गया था कि 1 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले धर्मराज के बेटे प्रमांशु की विधवा बबली को भी कोरोना निगल गया। इस तरह 6 दिनों के भीतर ही इस परिवार के 3 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी। धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने जो कहर बरसाया उसे देखने के बाद कॉलोनी के सभी लोग दहशत में हैं, जबकि जिसे भी इस घटना की जानकारी हुई तो परिवार के दर्द को सुनकर सिर उठा। वहीं कोरोना का दंश झेल चुकी सुषमा सरकार से अपील करती हैं कि सरकार अब मासूम विवान के बारे में कुछ सोचे। साथ ही सुषमा चाहती हैं कि देश में किसी की भी कोरोना में इलाज अभाव से मौत न हो। ये सरकार से भी ऐसे बच्चों का तो सरकार को करना चाहिए कि जिसके माँ नहीं, जिसके बाप नहीं, सब दादा नहीं, सब कुछ खोए बैठे हैं, उनके लिए तो उन्हें करना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलाज के अभाव से दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान हैं अपनों के लिए। ऐसे लोगों के लिए सरकार से कोई अपील आपके? हाँ जी, सरकार को करना चाहिए। जो अभाव है, जिनके पास में कमी है, उसमें सुविधा सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए उनके लिए। परिवार में कौन कौन बचा है अब आपके? बस मैं और पोता। कैसे आपको लगता है देखभाल कैसे कर पा रहे हैं? पता ना भैया, ये तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कुछ समझ में कुछ नहीं आता कि क्या होगा। परिवार मेरे मौसा जी का है, धर्मराज सिंह एडवोकेट, वो यहाँ बार के महासचिव भी रहे थे। विगत इतवार को उनको कुछ सांस में समस्या होने के कारण हमने राना हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही उनका शरीर जो है वो पूरा हो गया। और इस परिवार की दुखद परिस्थिति ये है कि मौसा जी का एक ही बेटा था जो लगभग 22 वर्ष की अवस्था में 2-3 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। उसका भी एक छोटा बेटा है जो अभी 3-4 वर्ष का है। मौसा जी की जो भाभी जी थी वो यहीं रहती थी। परसों रात्रि में उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद उनको अमेश में भर्ती कराया गया, लेकिन वो भी 4-5 घंटे के बाद सर्वाइव नहीं कर सकी और स्वर्गवासी हुई। तो कल सुबह उनको अंतिम संस्कार किया। जब वहाँ से अंतिम संस्कार करके लौटे तो जो मौसा जी की पुत्र वधू हैं उन्होंने भी कल दोपहर 1 बजे दम तोड़ दिया। अपने पीछे वही अब इस घर में मौसी जी हैं और एक उनका छोटा बेटा है। यही 2 लोग अब इस परिवार में बचे हैं। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।